बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 27 जून 2024 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान को दबा दीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आज सऊदी अरब के किन इलाकों में बारिश होगी? कौमी मरकज़ बराए मौसमियात का कहना है कि जुमेरात को सऊदी अरब के बाज़ इलाके बारिश जबकि कहीं गर्दो गुबार की लपेट में रहेंगे। सऊदी खबर एजेंसी एसपीए ने मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानब से जारी होने वाली रिपोर्ट के हवाले से मज़ीद कहा है कि जज़ान और असीर रीजन के बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के साथ तेज़ हवाएं चलेंगी, जबकि मक्का मुकरमा और मशरक़ के रीजन में गर्दो गुबार के साथ तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि कहीं बूंदाबांदी की भी तवक्को है। मौसमियाती रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि रियाज और मशरक़ के रीजन में जारी गर्मी की लहर बदस्तूर बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है जो गर्म से गर्म तर होगा। हदूद शुमारी के इलाके भी गर्दो गुबार की लपेट में रहेंगे, जिसकी वजह से शाहराह पर हद निगाह मुतासिर हो सकती है। तेज़ हवाओं का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। मदीना मुनव्वरा के इलाके हनाकिया, अलमहद और वादी अलफरा में भी गर्दो गुबार और तेज़ हवाएं चलने की तवक्को है, जबकि अलबाहा रीजन में भी हल्की बारिश होने की तवक्को है। मस्जिद नबी में ज़ायरीन की सहूलत के लिए 70 मुतरजमीन। मस्जिद नबी के अमूर के जनरल अथॉरिटी ने ज़ायरीन की आसानी के लिए 70 मर्द ख़वातीन मुतरजमीन और 15 ज़ुबानों में डिजिटल जो रहनुमा स्क्रीन्स हैं उसकी सहूलत मुहैया की है। सबक न्यूज़ के मुताबिक मस्जिद नबी शरीफ के इंतज़ामिया ने 24 घंटे की बुनियाद पर तर्जुमा करने वालों की जिम्मेदारियाँ लगाई हैं ताकि ज़ायरीन को अहम मालूमात हासिल करने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मस्जिद नबी शरीफ के बाबुल सलाम गेट नंबर 1, शाह फहद गेट नंबर 21, बाबुल मजीदी के अलावा बैरूनी सहन के दरवाजे नंबर 316, 320, 328, 338, 360 और 364 पर मुख्तलिफ ज़बानों के एक्सपर्ट को तैनात किया गया है। डिजिटल आगाही खिदमात के ज़रिए ज़ायरीन को मुख्तलिफ ज़बानों में नमाज बाजमात के औकात, दरूस और दीगर अहम मालूमात के अलावा मस्जिद नबी शरीफ में फ़राहम की जाने वाली मुख्तलिफ सर्विस के बारे में आगाही फ़राहम की जाती है। ज़ायरीन की सहूलत और रहनुमाई के लिए मदीना मुनव्वरा में मौजूद तारीख़ी मकामात और म्यूज़ियम और उसके टाइमिंग्स जो हैं उसके बारे में भी जो तफसीली मालूमात हैं वो फराहम की जाती है। शमसी तवानाई की खरीदारी के लिए सऊदी एनर्जी कंपनी के मुआहदे। सऊदी एनर्जी कंपनी ने मुतबादिल तवानाई मंसूबों के 3 मुआहदों पर दस्तखत किए। इस मौके पर जो है वो वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ भी मौजूद थे। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी तवानाई कंपनी ने एक्वा पावर और जो है पानी और बिजली होल्डिंग जो कंपनी है और अरामको कंपनी के साथ सोलर और फोटोवोल्टिक एनर्जी की खरीदारी के मुआहदे किए हैं। मज़कूरा मंसूबे जो है काबिल तजदीद तवानाई प्रोग्राम के तहत किए गए हैं, जिसकी सलाहियत 5500 मेगावाट होगी। मक्का मुकरमा रीजन प्रोजेक्ट के लिए 2000 मेगावाट बिजली हासिल होगी, जिसकी पैदावारी लागत 1.587 सेंट फ़ी किलोवाट होगी। कसीम रीजन प्रोजेक्ट जो है उसके लिए 1500 किलोवाट, जिसकी पैदावारी लागत का तखमीना 6.27 हलाला रखा गया है। सियोल इंटरनेशनल बुक फेयर में सऊदी पवेलियन में ख़ास बात क्या है? सऊदी अरब ने 26 से 30 जून तक होने वाले सियोल इंटरनेशनल बुक फेयर 2024 में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से अपने पवेलियन का इफ्तिताह किया है। सियोल के कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स में होने वाले बुक फेयर में सऊदी पवेलियन उसके सकाफती विरसे के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी करता है। सऊदी पवेलियन में मारूफ कुतुब के तर्जुमा शुदा एडिशन भी फराहम किए गए हैं, जो वज़ारत सकाफ़त की ज़ेर निगरानी जो है वो तैयार कराए गए हैं। ये बुक फेयर जो 5 दिन तक जारी रहेगा, उसमें सऊदी पवेलियन में सऊदी अरब की सकाफ़त को उजागर किया जाएगा। इस दौरान मुख्तलिफ सकाफ़ती शोज़ और ड्रामे पेश किए जाएंगे। इफ्तिताह के मौके पर कई किताबों की नुमाइश के लिए जो है वो पेश की जाएंगी, जो कि अरबी और कोरियन ज़ुबान के अहम तर्जुमों पर मुश्तमिल होगा, जबकि अरबी सिखाने के लिए जो है खुसूसी एहतमाम भी किया जा रहा है। तबूक रीजन में 5वीं सदी ईस्वी के नकूश दरियाफ्त। सऊदी अरब में तबूक रीजन के किरिया हल्कान में 5वीं सदी ईस्वी के नकूश दरियाफ्त हुए हैं, जो मुख्तलिफ शक्लों से इबारत हैं। कौमी विरसा अथॉरिटी का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में किए जाने वाले सर्वे के दौरान ये नकूश दरियाफ्त किए गए हैं। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक दरियाफ्त होने वाले नकूश अरबी खत्ताती के ज़ेरे जो है तर्ज पर हैं, जो समूदी कलम से बनाए गए हैं। ये तर्ज 5वीं सदी में मुरव्वज थे। अथॉरिटी का कहना था कि नकूश 3 सतरों से इबारत हैं, जिनमें पहली 2 लाइन समूदी कलम जबकि तीसरी लाइन अरबी ख़त के हैं। ये उस दौर के हैं जब अरबी रस्मुल ख़त की इब्तिदा हुई थी। शदीद गर्मी में एसी क्यों काम नहीं कर रहे?
सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाके खसूसन रियाद शहर इन दिनों गर्मी की शदीद लपेट में है। दिन भर चलने वाली लू के बाइस बाज़ औक़ात जो एसी है वो भी नाकाम हो जाता है। बेशतर लोगों को इस शिकायत का सामना करना पड़ता है कि जब उनकी जो है गर्मी पड़ती है तो एसी काम नहीं करते। अखबार 24 ने इस हवाले से एसी के शोबे से मुतल्लिक माहिरीन की राय ली है, जिनका कहना था कि मार्केट में मौजूद जो एयर कंडीशनर्स हैं उसमें इस्तेमाल होने वाली गैस मेयारी नहीं, ख़ास तौर पर दोपहर के वक्त जब गर्मी अरूज पर होती है। एक एक्सपर्ट मोहम्मद सकरान का कहना था कि इस वक्त मार्केट में जो गैस मौजूद है उसका नंबर 410 है, जबकि माजी में 22 नंबर की गैस इस्तेमाल होती थी जो मुनासिब थी और गर्म मौसम का बेहतर मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती थी। आम लोगों का ख्याल होता है कि एसी ख़राब है, बल्कि हकीकत ये है कि जो गैस भरी जा रही है वो 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत तक काम कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। जहाँ तक रियाद शहर का ताल्लुक है तो वहाँ दिन के वक्त दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से घरों और गाड़ियों के जो एसी हैं वो दुरुस्त तौर पर जो है वो काम नहीं कर पाते हैं। ड्राइवर के वीज़े पर आने वाले अपने मुल्क के लाइसेंस पर क्या गाड़ी चला सकते हैं? ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ड्राइवर के वीज़े पर जो है आने वाले कारकुनों को अपने जो ड्राइवर के जो मुल्क के उसके अपने का लाइसेंस होता है उस पर मशरूत ड्राइविंग की इजाज़त होगी। सबक न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो बैरून मुल्क से आने वाले ड्राइवर्स की सहूलत के लिए ज़वाबत का ऐलान किया है, जिसमें वो ड्राइवर जो नए वीज़े पर सऊदी अरब आते हैं उन्हें यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना लाजमी होता है, ताहम उसमें वक्त लगने का इम्कान होता है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइवर के नए वीज़े पर आने वालों को हदायत की है कि उनके मुल्क से जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस का सऊदी अरब में काबिल कबूल होना ज़रूरी है, जो यहाँ के ज़वाबत के मुताबिक जारी कराया गया हो। इदारा ट्रैफिक पुलिस का मज़ीद कहना था कि गैर मुल्की ड्राइवर के लिए आर्जी तौर पर अपने मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस का मुसद्दका तर्जुमा कराना होगा। अपने मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस पर जो है गैर मुल्की कारकुन को सऊदी अरब में 3 माह से ज़्यादा ड्राइविंग करने की इजाज़त नहीं होगी। इस दौरान उन्हें सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी तौर पर जारी करवाना होगा। सऊदी अरब का लाइसेंस जारी कराने तक गैर मुल्की कारकुन इस बात का भी पाबंद होगा कि वो लाइसेंस की कैटेगरी के मुताबिक ही गाड़ी चलाए। जैसा कि लाइट ड्राइविंग लाइसेंस होने की सूरत में वो हैवी गाड़ी नहीं चला सकता, वो सिर्फ जो है लाइट जो ड्राइविंग जो गाड़ी है वही चला सकता है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक के कानून के मुताबिक ड्राइविंग के वीज़े पर आने वाले गैर मुल्की कारकुनों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस का तर्जुमा कराने के बाद उसकी जो तस्दीक है वो अपने सफारत खाने से कराएं। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस के इदारे से ट्रैफिक जो ड्राइविंग का जो टेस्ट है वो देने के बाद जो है वो लाइसेंस जो है वो हासिल कर लें। बसूरत दीगर जो है अगर आप बिना लाइसेंस के या बिना अपना तर्जुमा करवाए या आपके पास आपके मुल्क का भी लाइसेंस नहीं है और आप सऊदी अरब के अंदर गाड़ी चलाते हैं और आप पकड़े जाते हैं और खुदा ना खास्ता अगर किसी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ पर जेल के अलावा जो है बहुत सख्त सज़ाएं मुकर्रर हैं, जिसके लिए जो है इस तरह का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।